डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में, कि क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बात कर लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग क्या ले लें, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट। मतलब ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से होती है। अगर हम बात कर लें कि इसको हम अम्ल क्यों कहते हैं, तो जैसे ये HCl है, इसको जब हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो ये किसमें, H+ में और Cl- में टूटेगा। और आर्हेनियस ने क्या बताया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। तो ऐसे में इस HCl को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल। अब अगर NaOH की बात कर लें तो ये जलीय विलयन में किस में टूटेगा, Na+ में और OH- में। इसका मतलब आर्हेनियस ने क्या बताया था कि जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार। मतलब वो क्या कहलाते हैं, क्षार। तो ऐसे में NaOH क्या कहलाएगा, क्षार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होता है कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से होती है। अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, 2, 8 और 7। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर ये क्लोरीन अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण क्यों करेगा, क्योंकि जब किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें उसकी अंतिम कोश में क्या हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 से क्या हो, कम इलेक्ट्रॉन। तो वो परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। किस कक्षा वाले, अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों। और किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में अगर 4 से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ऐसे में अगर इस क्लोरीन की हम बात कर लें तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। मतलब 4 से क्या है, ज़्यादा। तो ये क्लोरीन क्या करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करेगा। अब ये क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी अंतिम कक्षा में 7 हैं। अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि अक्रिय गैसों में हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो ऐसे में इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। और जब इसकी वैलेंसी मतलब संयोजकता 1 है तो संयोजकता किसको बताती है, बंध बनाने की क्षमता को। मतलब ये क्लोरीन कितने बंध का निर्माण करेगा, 1 का। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात कर ले तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, माइनस। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसी संख्या के आगे हम क्या लिख देंगे, माइनस। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसके आगे क्या लिख देंगे, प्लस। तो ऐसे में क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, माइनस। और क्या लिख देंगे, 1। इसका मतलब क्लोरीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्यों, क्योंकि वैलेंसी कभी भी प्लस और माइनस में नहीं लिखी जाती। मतलब संयोजकता को हम प्लस और माइनस में नहीं लिखते, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसमें लिखी जाती है, प्लस और माइनस में। तो इस आधार पर अगर हम समझना चाहें कि इस HCl का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो H सिंगल बंध Cl, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस NaOH की अगर हम बात कर लें, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। 4 से क्या है, कम। तो ऐसे में सोडियम क्या करना पसंद करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पसंद करेगा। तो जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। कितनी होगी, +1। तो हम कह सकते हैं कि ये सोडियम परमाणु भी कितने बंध का निर्माण करेगा, 1। तो NaOH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na सिंगल बंध OH। और इधर HCl को क्या लिखे थे, H सिंगल बंध Cl। अब होगा क्या कि जब इनके बीच के बंध टूटेंगे तो ये सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। मतलब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो OH 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण। तो OH किस में टूटेगा, माइनस में। अब ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये किस में होगा, माइनस में। तो हाइड्रोजन 1 प्लस में।
अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझे तो ये Cl एक माइनस वाला है, Na एक क्या है प्लस वाला, तो ये माइनस किसके पास में जाएगा प्लस के पास, क्यों क्योंकि दोनों पर आवेश क्या है बराबर, इसकी आक्सीकरण संख्या प्लस के एक तो इसकी कितनी होती है माइनस के एक, तो ये Cl किससे संपर्क करेगा Na से और बना लेगा क्या NaCl, धनात्मक पद पहले लिखेंगे तो ऐसे में क्या बन जाएगा NaCl, NaCl का नाम क्या होगा सोडियम क्लोराइड, और ये H प्लस जा करके किससे मिलेगा OH माइनस से, तो H प्लस और OH दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेंगे H2O, मतलब क्या बन जाएगा जल H2O। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है अम्ल, ये क्या है क्षार, ये अम्ल क्यों हो क्योंकि ये H प्लस आयन देगा, ये क्षार क्यों हो क्योंकि ये OH माइनस आयन देगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नीले लिटमस को क्या कर देगा लाल, नीले लिटमस को क्या करेगा लाल, इसलिए क्या है अम्ल, और ये लाल लिटमस को क्या कर देगा नीला, इसलिए क्या है क्षार। तो ये HCl और NaOH मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जब दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं NaCl, NaCl का मतलब क्या सोडियम क्लोराइड, ये क्या है लवण, और ये क्या है H2O मतलब जल। तो यहाँ से एक डिफिनीशन क्रिएट होती है क्या कि किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से, किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बात कर लेते हैं कि इसको उदासीनीकरण क्यों कहा गया, नाम इसको क्यों दिया गया उदासीनीकरण। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये HCl में ये क्या है H प्लस किसका लक्षण है अम्ल का, और NaOH में ये OH माइनस क्या है OH माइनस का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, ये किसका लक्षण है क्षार का। तो यहाँ पर अम्ल का लक्षण जो है H प्लस और क्षार का जो लक्षण है OH माइनस, ये दोनों आपस में मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं H2O का, और इस H2O की प्रकृति कैसी होती है उदासीन, कैसी होती है उदासीन, क्यों क्योंकि जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, जल की प्रकृति कैसी होती है उदासीन, इसलिए इस पूरी अभिक्रिया को एक नाम दिया गया क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम दिया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर कहा जाए कि इसको उदासीनीकरण क्यों कहा गया तो यहाँ पर एकदम सीधा सा इसका रीजन है क्या कि HCl में H प्लस किसका लक्षण है अम्ल का, NaOH में OH किसका लक्षण है क्षार का, मतलब जो OH माइनस है वो क्या है क्षार, H प्लस जो है ये क्या है अम्ल, तो ये H प्लस और OH दोनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लिए H2O का मतलब जल का, और जल की प्रकृति कैसी होती उदासीन, इसलिए इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ से डिफिनीशन क्या क्रिएट हो गई कि किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण, NaCl क्या है नमक, मतलब एक तरीके से क्या है ये लवण, तो किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि इसको उदासीनीकरण ही क्यों कहते हैं तो इसका आंसर क्या होगा कि अम्लों का जो लक्षण होता है H प्लस और क्षार का जो लक्षण होता है OH माइनस, ये दोनों आयन आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं H2O का, H2O का मतलब जल का, और जल की प्रकृति कैसी होती है उदासीन, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे होती है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस की। तो यहाँ पर अगर इस HCl को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे H सिंगल बंद क्या Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस में अगर हम कैल्शियम की बात कर लें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 8 और 2, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, इसका मतलब ये कैल्शियम क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो इस कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी 2, मतलब ये कैल्शियम कितने बंध का निर्माण करेगा 2 बंध का। तो CaOH का होल ट्वाइस का मतलब Ca में OH के कितने हैं 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे Ca सिंगल बॉन्ड एक OH इधर और सिंगल बॉन्ड एक OH इधर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इनके बीच के बंध तोड़ेंगे तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा त्याग, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी प्लस की 2, तो OH एक माइनस OH एक माइनस। हम कह सकते हैं कि इस यौगिक में कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी प्लस की 2, इसका मतलब इस कैल्शियम ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में
एक इलेक्ट्रॉन ये OH ग्रहण करेगा तो ये एक माइनस में, एक इलेक्ट्रॉन ये OH ग्रहण करेगा तो ये एक माइनस में। अब इधर इसके बीच का बंध तोड़ें तो H किस में, प्लस में, Cl किस में, माइनस में। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस Ca पर कितने प्लस है, 2, और इधर Cl पर कितने माइनस है, 1। तो ये बराबर तो है नहीं, बराबर कब होगा, जब इसको हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड Cl किस में टूटेगा, माइनस में, हाइड्रोजन किस में, प्लस में। अब ये दोनों Cl जब एक साथ मिलेंगे तब होगा कितने माइनस, 2 माइनस, तब जा करके किससे संपर्क करेंगे, Ca मतलब कैल्शियम से। तो ये बना लेंगे क्या, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। H एक प्लस वाला OH एक माइनस वाले से संपर्क करेगा और बना लेगा क्या, H2O। दूसरा H एक प्लस वाला दूसरे OH एक माइनस से संपर्क करेगा, फिर बनाएगा क्या, H2O। तो H2O के कितने अणु, 2। तो हम कह सकते हैं क्या कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, और क्या प्राप्त होता है, H2O के कितने अणु, 2 अणु। तो इस अपक्रिया में भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये Cl क्या है, अम्ल, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, क्षार। तो ये अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है, लवण। तो किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया से लवण तथा जल बनने की अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लें। जैसे हम लोग क्या ले लें, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसकी अपक्रिया हम लोग किससे करा दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही करा लो, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये अपक्रिया कैसे होगी, इस H2SO4 को सिंपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, HHSO4। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 2, प्लस CaOH का होल ट्वाइस को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, COC एक OH और ये दूसरा OH। अब हमें इतना पता है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, ये 2, 8, 8 और 2। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4 से कम है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कैल्शियम किस में टूटेगा, डबल प्लस में। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस की 2। तो ये OH एक माइनस, OH एक माइनस। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो H प्लस तो SO4 किस में, डबल माइनस में। ये CaSO4 की कंडीशन देखें कैसे बनेगी, ये SO4 क्या है, डबल माइनस वाला, Ca क्या है, डबल प्लस वाला। तो ये SO4Ca मतलब कैल्शियम से संपर्क करेगा और बना लेगा क्या, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये H1 प्लस वाला OH एक माइनस से संपर्क करेगा तो ये क्या बना लेगा, H2O। दूसरा H प्लस दूसरे OH से संपर्क करेगा तो फिर बना लेगा क्या, H2O। तो ऐसे में H2O के कितने अणु बन जाएंगे, 2। तो क्या होता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो बनता क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस और क्या बनेगा, H2O के कितने अणु, 2 अणु। तो यहाँ पर भी देखें तो H2SO4 ये क्या है, अम्ल, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, क्षार। लेकिन ये जो बना है क्या, CaSO4, ये क्या कहलाएगा, लवण। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस साथ में क्या बन रहा है, H2O मतलब जल। तो किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया से लवण तथा जल बनने की अपक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बात कर लें कि क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अपक्रिया किससे होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, HHSO4। समझने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NaOH को सिंपल फॉर्म में NaOH। सोडियम परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 11। पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस की 1। मतलब NaOH में सोडियम क्या कर रहा है, अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो ये OH क्या किया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। तो ये किस में टूटेगा, एक माइनस में। हाइड्रोजन 1 प्लस, हाइड्रोजन 1 प्लस, तो SO4 डबल माइनस। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस SO4 पर कितने माइनस है, 2, और माइनस वाला किससे मिलेगा, प्लस वाले से। लेकिन Na पर कितने प्लस है, 1। क्या आवेश बराबर है, तो यहाँ पर आवेश
आवेश बराबर नहीं है, इस पर क्या है एक प्लस, लेकिन इस पर क्या है डबल माइनस। तो ऐसे में इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर लें आवेश बराबर करने के लिए, 2 से। जब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, Na क्या प्लस OH क्या माइनस। तो ये अकेला SO4 कितने Na से, 2 सोडियम के परमाणुओं से जाकर के मिलेगा और बना लेगा क्या Na2SO4। ये बन गया क्या सोडियम सल्फेट, क्या बन गया सोडियम सल्फेट। और ये H1 प्लस वाला किससे मिलेगा, OH1 माइनस वाले से, तो ये क्या बना लेगा H2O। दूसरा H1 प्लस वाला किससे मिलेगा, दूसरे OH1 माइनस से, तो फिर क्या बन जाएगा H2O। तो यहाँ पर H2O के कितने अणु बन जाएंगे 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 2H2O। क्वेश्चन क्या था कि क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो क्या बना Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस क्या वाटर। तो ये कैसे अपक्रिया है, उदासीनीकरण अपक्रिया।